तो इस वक्त की खबर अमेठी से बता दें, महिला ने मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। सार्वजनिक चक मार्ग खाली कराने को लेकर महिला 4 साल से तहसील प्रशासन के लगा रही चक्कर। नहीं मिल पा रहा पीड़ित को न्याय। पीड़ित ने जनहित में चक मार्ग खाली करवाने की मांग। दबंगों द्वारा किया जा रहा चक मार्ग पर कब्जा। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के सिधियावा गांव का है मामला। तो इस वक्त की खबर अमेठी से बता दें, महिला ने मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। सार्वजनिक चक मार्ग खाली कराने को लेकर महिला 4 साल से तहसील प्रशासन के लगा रही चक्कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकीना बानो है। मैं ग्राम सिधियावा की मूल निवासी हूँ और मेरे पति का नाम मोहम्मद अतीक है। और 2021 से ये न्यायालय में मेरा मुकदमा चल रहा है, वो भी जनहित के बारे में 1195 चकमार्ग और 1185, जिसके लिए मैं आज 4 साल से दौड़ रही हूँ। और मैं तहसील दिवस में चिट्ठी दिया, उसको स्वीकार किए। तहसीलदार महोदय टीम गठित किए, टीम गई जो कि पूरे लेखपाल कानूनगो नायब साहब के मौजूदगी में पुलिस बल के साथ में उसकी पैमाइश हुई और दोनों चकमार्ग को चिन्हित कराया गया, 1185 को और 1195 को। और मेरा एक विपक्षी राशिद और मोहम्मद राशिद और मोहम्मद साजिद नज़ीर और उसका दूसरा भाई मुर्शद शमीम, जिन्होंने आज सुबह जो खूंटा गड़े हुए थे उसको खूंटा को उखाड़ दिए और जीसीबी बुलाकर जो सरकारी चकमार्ग है उसको बाधित कर रहे हैं, और जिससे लड़ाई झगड़ा का माहौल बना हुआ है। हम लोग रात में डरे हुए थे, कल से खंभे गिरवाए हैं और उसको मतलब चकमार्ग का चिन्ह मिटा दिए गया है और सुबह से सारे लोग लड़ाई के माहौल बनाए हुए थे। तो मैं सबसे पहले लेखपाल महोदय को फ़ोन किया, अरुण दोहरे जिसका नाम है। अरुण जी ने कहा कि आप भाजपा नेता को बुलाइए। हम तो टीम में थे नहीं। हमने कहा सर टीम तो तहसीलदार का काम है, एडीएम साहब का है, जिसकी प्राथमिकता में ये सब टीमें बनाई गई। हमें तो ये नहीं मालूम है कि कौन किसको कह रहा है, उसमें भाजपा नेता को क्यों बदनाम किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपकी वो पैरवी कर रहे हैं। सर क्या उस चकमार्ग से जो जनमानस का रास्ता है उसमें एक महिला को पीड़ित किया जा रहा है। 2021 से मैं इसको दौड़ रही हूँ। तहसील में मेरे पास कम से कम छायापति 25 पड़ी हुई हैं, जिसको मैं देखकर हैरान हो चुकी हूँ। आज एडीएम साहब और तहसीलदार साथ साथ मेराजस टीम के बदौलत हमको इंसाफ मिला, जिस इंसाफ से हमारे घर पर वो लोग जो चकमार्ग है 1196 उसको बाधित करके मेरे मकान को क्षति पहुंचाने की कोशिश में है। मैं महिला घर पे, एक मेरा बेटा है, मेरा पति बीमार रहता है। हमको ये लोग बिल्कुल दबाव बना के रखे हैं। हम रात भर नींद नहीं आ रही है कि किस तरह सोएं या क्या करें। सुबह उठते ही देख रहे हैं कि खूंटा उखाड़ के फेंक दिया गया है, वहाँ मेड़बंदी कर रहे हैं और तमाम विपक्षी लोग वहाँ मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में हमने सबसे पहले लेखपाल साहब को फ़ोन किया। लेखपाल साहब हमको तुरंत कह रहे हैं कि आप भाजपा नेता में हमने सबसे पहले लेखपाल साहब को फ़ोन किया। लेखपाल साहब हमको तुरंत कह रहे हैं कि आप भाजपा नेता को बुलाइए, जिसका ये हमारे पास सारे कागज़। और मैं कल प्रधान जी को भी बुला के दिखाया कि सर हमारा रास्ता बहुत बाधित है, कम से कम 10 घर का रास्ता एकदम बाधित है, जानवर नहीं निकल पा रहे हैं। एक मेरे चाचा बूढ़े हैं जो कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। कम से कम इतनी घास से आज हम इतने रास्ते के लिए हम पूरे घर घराना पूरा हमारा परिवार निकलने के लिए परेशान है, जिसकी लड़ाई मैं 2021 से लड़ रही हूँ, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। आज जब इंसाफ मिला भी है तो ये लोग लड़ाई पर, और हमें डर बनी हुई है इन लोग से कि किसी भी वक्त कोई भी घटना घटा सकते हैं। ऐसे हमको जो है फिर आज तहसील में जाना पड़ा और चिट्ठी दे दिया है। हम तो यही निवेदन करेंगे कि हमारा रास्ता क्लियर कराया जाए और हमें इंसाफ मिले, क्योंकि हम इंसाफ से बहुत हैं। और जबकि सबसे ज़्यादा इसमें लेखपाल का भूमिका है। लेखपाल जो है हमारा लड़ाई झगड़े पे आमादा है, जबकि नाप हुई लेखपाल मौजूद था और लेखपाल की मौजूदगी भी न पा। फिर भी मैं लेखपाल को बार बार कह रही हूँ सर
जो है ये आपका काम है, ये मेरे पास सारी चिट्ठी है, इसको देखिए। फिर भी लेखपाल कह रहा है कि आप भाजपा नेता को बुलाइए। इसमें भाजपा नेता ही चलेंगे कि ये जनमानस का रास्ता है? मैं सरकार से यही कहेंगी, हमें ना जब अगर माननीय योगी जी के राज में हमें नहीं इंसाफ मिलेगा तो फिर हम कब इंसाफ के कगार पे पहुंचेंगे? और इसमें बार बार भाजपा नेता को बदनाम किया जा रहा है। क्या ये कार्यालय मुसाफिर खाना का जो तहसील है, सारे जगह के सारे लोग पहुंच रहे हैं इंसाफ और न्याय के लिए। सबका न्याय होना चाहिए, उसके पीछे मेरा भी न्याय होना चाहिए। लेकिन हमको इतना गांव वालों ने और कुछ उनके पीछे और लोग भी हैं, मगर मैं महिला हूं, मैं डरती हूं, रात बिरात हमारे साथ कोई भी घटना कर सकते हैं। इसीलिए मैं गुहार लगा रही हूँ कि हमारा रास्ता क्लियर कराया जाए और इसको जो है वो किया जाए। लेखपाल हमको बिल्कुल दबाव बना के रखा है। लेखपाल किसी भी तरह से हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हमने कहा सर आप मौके पर आइए और देखिए कागज़ मेरे पास है, तो कह रहा है कि भाजपा नेता को बुला लो। उसमें भाजपा नेता क्या करेंगे? भाजपा नेता को बदनाम किया जा रहा है। क्या भाजपा नेता ही? ये इससे हमको बहुत तकलीफ हुई। तो मैं 112 डायल किया, पुलिस गया, रास्ते को उन्होंने कार को जो है रोका गया और रोकने के बाद मैं तहसील पहुंची। तहसील में आज तहसील दिवस था, वहाँ भी मैं अपनी चिट्ठी दिए हूँ और सारे कागजात मैं लेके खड़ी हूँ। और मेरे पास कम से कम 2500-30 छायापति पड़ी है। 2021 एक महीने में 3 तारीख मैं देखी हूँ, लेकिन आज तक हमें इंसाफ नहीं मिल पाया। और दोनों चकमार के बारे में, जबकि दोनों चकमार को अमरनाथ पाड़े जी और ये दूसरा कानून गो गए थे और 3 राजस्व टीम के पूरे लेखपाल नायब साहब की मौजूदगी में नफा इंच के हिसाब से उन्होंने सारा एकदम ईमानदारी की तरह नफा है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। रास्ते को फिर से मिटा दिया गया है। बस सिर्फ इसमें क्या करना है कि हमसे लड़ाई झगड़ा, हमारे बच्चों को पीड़ित करें और हमारा आदमी बीमार रहता है, बिल्कुल चलने से असमर्थ है वो। ये महोदय से हमारा निवेदन है कि हमारा रास्ता हमको क्लियर करा जाए और लेखपाल महोदय से बुला के पूछा जाए कि महिला का क्या कोई समानता नहीं होता कि जो महिला कोई चीज़ कहे और उस पर संज्ञान में इस बात को ना लिया जाए। उसमें भाजपा नेता बुलाया जा रहा है, लेखपाल हल्के का लेखपाल है, मैं लेखपाल से नहीं कहूँगी तो फिर किससे कहने जाऊँगी?